So, welcome back to our YouTube channel. So, today we are discussing about vectors. What is vectors? What is the difference between vector and scalar? What is the representation of vectors? So, let's begin. So, yeah, physics is love. So, vector. Vector. What is a vector? एक वेक्टर क्वांटिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, इट हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन. इट हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ही हैज़ अ डायरेक्शन प्लस इट obeys the vector law of addition. It obeys the vector law of addition. What is the vector law of addition? ये हम अगले लेक्चर्स में हमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, we talk about force. Force is a vector quantity. We all know force एक vector quantity है. जो मैं कहूँ, मैंने ईस्ट डायरेक्शन में 3 न्यूटन की फोर्स लगा दी. तो अब जो फोर्स है उसके पास एक डायरेक्शन थी उसकी ईस्ट, प्लस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस या मैग्नीट्यूड उसका था 3. और 3 न्यूटन और ईस्ट ने फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी बना दिया, क्योंकि हम फोर्स का डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी डिफाइंड है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ही हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं. डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. Displacement is a vector quantity, but distance is not a vector quantity, it's a scalar quantity. If I say 3 meter north of east, so I have a direction of displacement north of east and magnitude 3 meter. So displacement is also vector quantity, but distance एक vector quantity नहीं है, it is a scalar quantity. So what is a scalar quantity? Scalar quantity only magnitude and does not follow vector लॉ. और वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते, सिंपल अलजेब्रा के रूल से जो है ऐड हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आई से 3 मीटर मैं चला, उसके बाद मैं 4 मीटर चला, मेरा डिस्टेंस बता दो. तो 3 + 4 ही होगा मेरा डिस्टेंस, 7 मीटर. अगर मैं कहता डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यहाँ से मैं एक ये ड्रा करता और पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाता. देखो, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जुड़ा, ये 5 आया पर ये 7 आया, जो कि सिंपल अलजेब्रा के रूल से जो है ऐड हुआ है. सो नाउ वी टॉक अबाउट अ क्वांटिटी विच हैव अ डायरेक्शन, हैव अ मैग्नीट्यूड, बट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसके पास एक डायरेक्शन भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया,
यहाँ से 4 एम्पियर करंट आया, पर जो है जुड़ जाएगा तो कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से नहीं जुड़ेगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में जो एंगल है वो बहुत मैटर करता है। सपोज करो यहाँ पर इसका एंगल था 60 डिग्री, मैंने जोड़ा फिर भी 7 एम्पियर ही आया। अगर मैं इनके बीच 90 डिग्री का एंगल कर दूं तब भी इनका जो रिजल्ट है वो 7 एम्पियर ही आएगा। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उसमें एंगल मैटर करता है। अगर एंगल 90 है तो आंसर कुछ और आएगा, अगर एंगल 60 है तो आंसर कुछ और आएगा। बट यहाँ पर एंगल मैटर नहीं कर रहा तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कोई फॉलो नहीं कर रहा, सो इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। हम इसको स्केलर क्वांटिटी भी नहीं कह सकते, असल में एक टेंसर क्वांटिटी है। इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी दैट इज़ नॉट इन अवर सिलेबस, that is not in JEE syllabus. So that is the difference between vector and scalar. Now we talk about representation of vectors. Representation of vector. A vector is represented by an arrow just like this. एक जो वेक्टर है वो एरो के जैसा हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका इसको हम हेड कहते हैं, हेड, और इसको हम टेल कहते हैं, टेल। सो जो ये हेड है वो उसकी डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन, और ये इसकी पूरी लेंथ होगी, उसे ही हम इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से वेक्टर ए, एनी वेक्टर, वेक्टर ए बी बी सी, इट इज ऑन एग्जांपल एंड इट हैज मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन। The magnitude of A is represented by mod of A, और सिंपली जो हम इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं A का, तो या तो हम उस पर मॉड लगा देते हैं, जहाँ हम ऐसे ही A से डिनोट करते हैं, तो हम इसको कह रहे हैं कि हम A का मॉड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि उसका डायरेक्शन। अगर हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन करना है तो हम ऐसे करेंगे A वेक्टर के साथ। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहूँ फोर्स वेक्टर 5 न्यूटन ईस्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5 न्यूटन, डायरेक्शन क्या हो जाएगी ईस्ट। सो दैट इज अवर लेक्चर अबाउट वेक्टर्स। इन नेक्स्ट lecture we will talk about more about vector. Thanks for watching.